नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए लेक्चर के अंदर, जहां पर हम लोग समझने वाले हैं अकाउंट्स के टर्मिनोलॉजीज को। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एन अकाउंट, जहां पर हम लोग क्या समझेंगे, इसके टर्मिनोलॉजीज, जिसके बेस पर अकाउंट पूरा टिका हुआ है, जिसके बेस पर अकाउंट पूरा वहां पे चलता है, और यही आपका जो है आप बोल सकते हो इट्स एन बेस ऑफ एन अकाउंट। सो वापस से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अकाउंट्स लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, यानी कि सबसे पहली चीज ध्यान रखना कि अकाउंटिंग इट्स एन मोर देन जस्ट क्रंचरिंग द नंबर, इट्स एन लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर आप सभी लोगों को सबसे पहले कह देता हूँ कि अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नंबर्स को नर्चर करना, बट इसी के साथ साथ अकाउंट इट्स एन लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस टू। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि अकाउंट सिर्फ और सिर्फ नंबर्स लेके मत बैठ जाना दिमाग के अंदर कि अकाउंट से तो बहुत सारे नंबर्स होंगे। नहीं, ये बिजनेस की एक परिभाषा है जिसे हमें समझना है और जिसके अंदर यहाँ पर हम लोग आपका साथ देंगे इस चीज को समझने के लिए। तो यहाँ पर आगे अगर मैं बात करता हूँ कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टम दैट ट्रैक्स, एनालाइज एंड कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ध्यान रखिए अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग भाई एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, ट्रैक करता है, एनालाइज करता है, कम्युनिकेट करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि बिजनेस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कौन देगा हमें, हमारा अकाउंट ही वहां पर प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि थिंकिंग ऑफ इट्स एन डिटेल स्टोरी रिटन इन ए स्पेशल लैंग्वेज। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे आप लोग कोई भी एक स्टोरी लिखते हो, उसी तरीके से यहाँ पर बिजनेस के अंदर भी क्या है, एक स्टोरी लिखी जाती है बिजनेस की, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट। अकाउंट बिजनेस की एक प्यारी सी स्टोरी है जो उसके पर्टिकुलरली हर एक चीज को वहां पर दर्शाती है। जैसे आप लोग स्टोरी में दर्शाते हो, उसी तरीके से बिजनेस के जो स्टोरी है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द अकाउंट इटसेल्फ। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, दिस स्टोरी टेल्स अस द इन्वेस्टर। ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है ये किस किस लोगों के काम आती है और किनको ये स्टोरी कही जाती है। तो सबसे पहले भाई अकाउंट्स की स्टोरी जो है वो नॉर्मल इंसान को नहीं कही जाती है, वो हमारे इन्वेस्टर्स को कही जाएगी, क्रेडिटर्स को, मैनेजर्स को, रेगुलेटरी बॉडीज को कही जाती है अबाउट एन कंपनी हेल्थ, इट्स एंड परफॉर्मेंस एंड वेयर इट्स स्टैंड इन द फाइनेंशियल पोजीशंस। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि अकाउंट्स की जो स्टोरी किन किन लोगों को कही जाने वाली है। तो भाई हमारे जो इन्वेस्टर है, जो लोग हमें पैसा देने वाले हैं, उन लोगों को कहेंगे हम लोग, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उन लोगों को कहेंगे, मैनेजर्स को कहना ज़रूरी है बिकॉज वो इंटरनल पार्ट है हमारे बिजनेस का, एंड रेगुलेटरी बॉडी जिसके अंदर हम लोग बैठ के काम कर रहे हैं, मतलब जिस एक छत्र छाया, जो बोल सकते हो कि बिजनेस का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो छत्र छाया है उसके अंदर हम लोग बैठ के काम कर रहे हैं, तो उसको भी हमारे बिजनेस का कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है। तो हमें हमारी स्टोरी उनको वहाँ पे जाके बतानी रहेगी कि भाई हम अभी भी स्वस्थ है, हमारी सारी चीज़ें जो है इट इज़ टोटली गुड एंड फाइन। अभी अगर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम लोग आपके पास आएंगे, तब तक के लिए आप इस स्टोरी को पढ़ सकते हो और आगे का आपका जो भी प्रोसीजर है वहाँ पे आप लोग शुरू कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, हम लोग अकाउंट की जो हमारी स्टोरी है वो हम लोग यहाँ पर आगे कंटिन्यू रखेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग डेफिनेशन की। तो ध्यान रखिए, देखिए डेफिनेशन एंड मीनिंग दोनों के बीच में बहुत बड़ा वाला अंतर है जो हर एक लोग यहाँ पर एक मिथ के तरीके से काम कर रहे हैं। डेफिनेशन और मीनिंग के अंदर यहाँ पर क्या एक मेजर डिफरेंस है, तो सबसे पहली चीज वो हमें यहाँ पे समझनी है। डेफिनेशन और मीनिंग के अंदर यहाँ पर आप लोग मीनिंग आपने जो समझा है वो आप लिखते हो, डेफिनेशन जो एक बताई गई है वो आपको लिखनी है। तो कभी भी दोनों को मिक्स मत करना। अगर आप दोनों को मिक्स करोगे देन इट्स गोइंग टू बी प्रेजेंटेड अ डिफरेंट थिंग, जो आप लोगों ने उसका इनोवेशन किया है, जो आपके लिए भी सही नहीं है, सामने चेक करने वाला पर्सन है उसके लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि डेफिनेशन कहा गया है तो प्यार से जो आपको डेफिनेशन याद है आप शांति से वही डेफिनेशन लिखिए। हाँ, अगर मीनिंग कहा गया है तो आपने जो समझा है ना वो आप उसके अंदर पूरा लिख दीजिए, उसके अंदर कोई आपको नहीं रोकता है। तो इसीलिए डेफिनेशन एंड मीनिंग देयर इज हैविंग टू डिफरेंट वर्टिकल्स जो आप लोगों को समझने रहेंगे। तो डेफिनेशन यहाँ पर तीन डिफरेंट डेफिनेशन है, बट समय के साथ डेफिनेशन चेंज होती गई है। तो हम लोग तो अभी प्रेजेंट में जी रहे हैं, तो हम लोग अभी प्रेजेंट की जो डेफिनेशन है उसके ऊपर यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं। इन 1970s के अंदर बात करता हूँ यहाँ पे, तो ध्यान रखना जो अकाउंट की डेफिनेशन है हर एक जगह पर अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जो एक पहला इंस्टीट्यूट था पूरे वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने भाई इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग को समझा, इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग के ऊपर काम करना शुरू किया, तो वो एकमात्र यही इंस्टीट्यूट है। चेंजेस द डेफिनेशन एंड स्टेटेड एज 1970 के बाद अकाउंट्स की परिभाषा इन लोगों ने पूरी बदल डाली। अब ये लोग क्या कहना चाहते हैं कि द भाई फंक्शन ऑफ एन अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड एन क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन।
याद रखना क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करता है। बट 1970 के बाद यहाँ पर इन लोगों ने क्या बोला कि भाई क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन के ऊपर यहाँ पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। क्यों? प्राइमरीली द फाइनेंस इज अ नेचर, फाइनेंस जो है वो क्या है, एक नेचर है अबाउट एन इकोनॉमिक एंटिटीज। अब यहाँ पे ध्यान रखना इकोनॉमिक एंटिटीज यानी क्या होता है, पहली चीज मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि फाइनेंस के वर्ड अगर यहाँ पर अकाउंट्स के अंदर, फाइनेंस के अंदर कहीं पर भी इकोनॉमिक वर्ड अगर यहाँ पर आ रहा है तो दे आर टेलिंग अबाउट द मॉनेटरी टर्मिनोलॉजीज। तो यहाँ पे ध्यान रखना मॉनेटरी एंटिटीज के अंदर होना है, हमें मॉनेटरी के अंदर अगर हमको कुछ रिप्रेजेंट करना है तो अकाउंट्स के अंदर इकोनॉमिक का वर्ड वहाँ पे यूज हुआ होगा, तो हमें उसको इकोनॉमिक तरीके से नहीं सोचना है, एज एन मॉनेटरी टर्म में हमको उसे वहाँ पे सोचना है। दैट्स एन इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन एंड मेकिंग एन इकोनॉमिक डिसीजन, दिस इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे ध्यान रखना कि भाई जितना भी पैसा, जितनी भी एंटिटीज कमा रही है, या तो फिर आप बोल सकते हो जितना भी पैसा हमारी कंपनी कमा रही है, तो हमको वहाँ पर हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में ही मदद करेगा, ना कि किसी और को। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया इन लोगों ने अकाउंट में कि भाई अब 1970 के बाद हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देंगे, जो हमारे लिए हमारी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन का काम करेगी। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज बी इन एन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज। अब यहाँ पर इकोनॉमिक आइडेंटिटी या एंटिटी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक एंटिटी का मतलब होता है यहाँ पर हमारा कि भाई मॉनेटरी एंटिटी। क्यों? बिकॉज कि भाई एट द एंड आप कुछ भी करो, आप पैसा कमाने के लिए ही काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर इन लोगों ने एक सरल भाषा में उसको स्क्रूटिनाइज करके बता दिया कि भाई आप यही करो, यही आपका अकाउंट है। अब अकाउंट यहाँ पर क्या करता है, अकाउंट्स किन किन चीज़ों के ऊपर काम करता है, सबसे पहली चीज़ तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, और मैंने इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है। अब ये अकाउंट्स किस किस चीज़ों पर काम करता है, तो सबसे पहला रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और बहुत ही शानदार चीज़ होती है। देखो अकाउंट्स मतलब यानी कि यहाँ पर क्या है, जितने भी आपके ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में हो रहे हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन्स को आप जहाँ पे लिखते हो वो एक ही जगह है, उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स। ये मैंने आपको एक सरल भाषा में बता दिया। एवरी फाइनेंशियल इवेंट्स लाइक अ सेल एंड द परचेज एंड मिसलेनियस रिकॉर्ड्स, या तो आप कोई भी बोल सकते हो मेटिकुलेशन रिकॉर्ड्स जितने भी आपके हैं यहाँ पे, इमेजिन टू कीप इन द डिटेल इन द लॉग ऑफ एन कंपनी इन एन फाइनेंशियल एक्टिविटीज, तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल एंट्रीज, हम लोग उसको यहाँ पे नाम देते हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कहता हूँ तो उसके बाद हम लोगों का जो वर्ड है इट्स एन क्लासिफाइंग द इन्फॉर्मेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और बहुत ही अच्छे तरीके से बताई गई, क्लासिफाइंग द इन्फॉर्मेशन। अब फाइनेंस यहाँ पर क्या करता है कि भाई एंट्री तो रिकॉर्ड करना ही है, उसको उसका काम है वो। अब उस एंट्री को भी वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई इन द टर्मिनोलॉजीज ऑफ, वो किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं कि भाई जो एंट्री है वो हमारी इनकम की है, वो हमारे एक्सपेंस की है, वो हमारी असेट्स की है, या वो हमारी लायबिलिटी की है। दिस फोर आर द मेजर कैटेगरी ऑफ एन अकाउंट, कि भाई आप लोगों को यहाँ पर जब कभी भी आप अकाउंट के लिए कुछ सोच रहे हो तो ये चार कैटेगरी के बीच में ही सोचना, तब आपका आंसर डेफिनेटली श्योर 100% सही जाएगा। कि अगर आपने ये चार टेक्नोलॉजी या चार टर्मिनोलॉजीज के बीच में अगर सोचा हुआ होगा तो। नेक्स्ट उसके बाद आगे बात करिए समराइजिंग द रिजल्ट। अब यहाँ पर समराइजिंग द रिजल्ट भी हमको अकाउंट ही करके देता है कि क्यों, बिकॉज कि देखो भाई अकाउंट लिखते लिखते जब वो खत्म होता है ना, तब वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीधी सी बात है, इट इज एन बैलेंस शीट एंड द इनकम एंड लॉस स्टेटमेंट। अब यहाँ पर बैलेंस शीट एंड इनकम एंड लॉस स्टेटमेंट इट्स एन समराइजिंग रिजल्ट, समराइजिंग रिपोर्ट ऑफ अवर फाइनेंशियल कंडीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। या तो फिर आप बोल सकते हो कि जितने भी लोगों के बीच में हम लोग फॉल करते हैं, स्टैंड करते हैं, उन सभी के बीच में वहां पर हमारा पोजीशन क्या है, वो हमको सिर्फ और सिर्फ हमारे अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट ही हमको बता सकता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ आगे आपको कि एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और बहुत ही शानदार चीज। एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस यानी कि आप लोग क्या कर रहे हो, उसको एनालाइज करने के लिए भी अकाउंट्स वहाँ पे काम आता है। अब कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग बाहर से देखते हो ना तो कुछ अलग है, और अंदर से देखोगे तो कुछ अलग है। जैसे कि अगर आप कोई भी कंपनी के लिए अगर आप थोरोली स्टडी करोगे ना, तो देखो उसका जो दिख रहा है ना बाहर से, उसका जो नाम, क्या वो अंदर से भी वैसा ही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल अपने लेते हैं बायजूस का।
अब बायजूस के अंदर आप सभी लोगों को पता है कि जब वो आया था, इट्स एन वेरी गुड, इट्स एन वेरी बिग कंपनी, ये वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे वो लोग बोल रहे थे। बट धीरे 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 करते करते अब हमको यहाँ पर पता चल चुका है कि भाई बाहर से जो चीज़ दिख रही थी वो अंदर से रियली में वैसी थी ही नहीं, वो वैसी है ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला जाता है, एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ द अकाउंट्स। अब अकाउंट्स की मदद से किस तरीके से यहाँ पर हम लोग इसे कर सकते हैं, तो दे आर यूजिंग द एक्सपर्टिंग टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स। सबसे पहली चीज ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लो, आपका ऑटोमेटिकली काम जो है ना वो बहुत सरल हो जाएगा। असेस दी प्रॉफिटेबिलिटी, फिर आपको प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करते रहना है। एंड मेजरिंग द कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ, ये तो हमारा काम है, हम हमारी सेहत का ध्यान रखते हैं तो हमको हमारे बिजनेस की सेहत का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि फाइनेंशियल हेल्थ का ध्यान रखना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना हमारी हेल्थ का। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि भाई कम्युनिकेटिंग द स्टोरी, द स्टोरी इट इज़ ऑफ द बिजनेस विच इज़ रन बाय अस। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो स्टोरी है ये कम्युनिकेट करी जाती है। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही मैंने वीडियो में बताया कि भाई आप और मैं, हम लोग हमारी स्टोरी विथ आवर वर्ड्स, विथ आवर लैंग्वेज हम हमारे फ्रेंड्स को बता सकते हैं। तो अगर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को कोई स्टोरी बताना चाहता है तो वो कैसे बताएगा, तो बाय यूजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ एन अकाउंट, वो वहाँ पर क्या है ये स्टोरी अपनी बता सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है अकाउंट्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है। Throughout your study, you are dealing deep into the core functions and the expertise और exploring the different areas of an account। जब तक आप पढ़ने वाले हो हमारे साथ तब तक आपकी जर्नी के अंदर आप बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों के अंदर अकाउंट्स में वहाँ पर समझोगे कि भाई ये टर्मिनोलॉजीज कैसे काम करती है, ये टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, कैसी होती है, वो सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, टैक्स अकाउंटिंग होता है। ईच एरिया प्लेज अ स्पेसिफिकली रोल इन एन फाइनेंशियल एंड द डिसीजन मेकिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हर एक एरिया अपना एक मेजर रोल लेकर आता है कहीं पर भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ों के अंदर से इंफॉर्मेशन हमारे एंड से जितनी भी हम लोग सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या है कि आपको वहाँ पर मज़ा आएगा इस पर्टिकुलर स्टडी के अंदर, जिससे क्या है कि आप लोगों का जो पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। बिकॉज कॉन्सेप्ट इज एन कोर की ऑफ योर पर्टिकुलर स्टडी। आप लोग पढ़ते तो हज़ार जगह पे है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना इट इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल विल इक्विपाई यू, मतलब यहाँ पर ये जितने भी 4 डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं ये आप लोगों को थोड़ा एडवांस की बात करी गई। मेक इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल डिसीजंस। अब यहाँ पर ध्यान रखो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ पर आप लोगों को क्या करेंगे, फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करूँ कि बिजनेस परफॉर्मेंस, आपका बिजनेस का परफॉर्मेंस किस तरीके से गेन करेगा, किस तरीके से काम करेगा, उसमें भी आप लोगों को अकाउंट्स यहाँ पे मदद कर सकता है। डेवलप एंड स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स, ये आप लोगों का एक अकाउंट जो है ना ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप इसको थॉरोली स्टडी करोगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि भाई अकाउंट्स क्या है और किस लेवल तक यहाँ पर ये अकाउंट जो है वो बनाया गया है। प्रिपेयरिंग एंड रिवॉर्ड करियर्स, अब यहाँ पर ध्यान रखना कि अकाउंट्स ने खुद के अंदर कुछ ऐसी डिग्रीज भी बनाई गई है, इट इज़ रियली वेरी रिवॉर्डेड डिग्रीज। अब जिसमें से एक दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस डिग्री की अगर मैं बात करता हूँ तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA की जो डिग्री है इट इज़ एन रियली वेरी रिवॉर्डेड डिग्री, वेरी डीप स्टडी ऑफ एन अकाउंटिंग, जो आपको अकाउंट्स का बहुत ड्रास्टिक नॉलेज देते हैं और बहुत ही क्लियर पिक्चर आप लोगों को वहाँ पर दिखाया जाता है कि भाई अकाउंट्स आपने जो पढ़ा है उससे परे भी कुछ लेवल तक आगे है। Getting ready to unlock and scale up in financial words, you need to be stay in touch with us for this particular journey. So मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम लोग इसी के रिलेटेड और भी जितने भी वीडियोस होंगे और भी जितने भी लेक्चर्स होंगे वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।